नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल वही काम किया जो नक्सली करते हैं। सरकारी जमीन पर झंडा गाड़ देना, वो भी थोड़ी बहुत जमीन नहीं, लाखों वर्ग फुट जमीन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सारे सरकारी नियम कायदों नैतिकता की धज्जी उड़ाते हुए अपना झंडा गाड़ने की फिराक में थे। क्या मोदी अपने प्रदेश अध्यक्ष को अर्बन नक्सल बोलेंगे? है हिम्मत, क्योंकि ऐसे अर्बन नक्सल सरकार चलाते हैं। उनके आगे चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक दंडवत पड़े रहते हैं। तो मोदी की परिभाषा के मुताबिक अगर इस समय देश का कोई सबसे बड़ा अर्बन नक्सल है तो वो भाजपा के कुछ अपने नेता हैं। चंद्रशेखर बावनकुले का मामला आया है सामने। कैसे, चलिए बताते हैं। राम नाम जपना और सरकारी जमीन पर कब्जा अपना। कर्नाटक में कुल 4800 वर्ग फुट जमीन के टुकड़े के मामले में भाजपा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है। गवर्नर साहब ने एफआईआर करवा दी, हाईकोर्ट तक ने कहा कि जांच होगी, लेकिन महाराष्ट्र में उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 5 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा सरकारी जमीन पर अपना झंडा लगभग गाड़ ही दिया था। मामला कैबिनेट तक पहुंच चुका था, लेकिन घपला पकड़ लिया गया। जी हां, भाजपा की सरकार ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूरे 5,37,966 वर्ग फुट जमीन का घोटाला करने जा रही थी। आपने सुना कि किसी इस्तीफे की मांग हुई हो, कोई एफआईआर तक दर्ज हुई हो, भाजपा के किसी नेता ने शिकायत तक की हो? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भाजपा का नारा बड़ा साफ है, राम नाम जपना, सरकारी माल अपना। उसके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मानना है कि अपनी सरकार में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमने तो एहसान किया जो केवल 5,38,000 वर्ग फुट जमीन पर नजर गड़ाई थी। क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है मोदी के फॉर्मूले के मुताबिक असली अर्बन नक्सल? लेकिन लोकतंत्र कमाल का डॉक्टर है, अच्छे अच्छों का इलाज कर देता है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और उसी सरकार के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस घपलेबाजी को पकड़ लिया और कहा कि यह तो सीधे सीधे सरकारी खजाने को चूना लगाना है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सीएम से लेकर भाजपा तक सख्ते में आ गई। सुनिए पूरी कहानी। एक ट्रस्ट है श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। उन्होंने सरकार के सामने एक जूनियर कॉलेज, विज्ञान कला वाणिज्य कॉलेज और कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए 29 नवंबर 2023 को जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया। कमाल की बात यह है कि इस आवेदन पर सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाते हुए बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया गया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व वाले ट्रस्ट को 5 हेक्टेयर यानी कोई 12.3 एकड़ यानी 5,38,000 वर्ग फुट जमीन नागपुर में आवंटित कर दी जाए। सोचिए, नागपुर में 5.5 लाख वर्ग फुट जमीन की मार्केट रेट से कीमत कितनी होगी। और कैबिनेट के पास कोई भी प्रस्ताव ऐसे नहीं पहुंच जाता, सरकार की बहुत सारी जगहों से मंजूर होते हुए पहुंचता है। लेकिन जब मामला सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष से जुड़ा हो तो नियम कायदों की परवाह कौन करता है? जिस विभाग से जमीन आवंटन की फाइल अप्रूव होते हुए कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए पहुंचती है वो विभाग है राजस्व विभाग। और राजस्व विभाग के मंत्री हैं भाजपा के ही राधा कृष्ण विखे पाटिल। कमाल की बात तो यह है कि अर्बन नक्सल के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए साक्षात राजस्व मंत्री ने ही भूमि के प्रत्यक्ष आवंटन का प्रस्ताव रखा। पूरी कैबिनेट इसे मंजूर करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। आखिर सरकार चला रही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का मामला था, लेकिन कैबिनेट में इस प्रस्ताव के सामने आते ही दूसरे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने इसकी लानत मलामत कर डाली कि क्या आप सरकार में बैठे हैं तो किसी भी प्रक्रिया का कोई पालन ही नहीं करेंगे। आपको पता ही अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं। उनके वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई, कहा कि भाजपा अध्यक्ष का ट्रस्ट तो उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय ही नहीं है, इसके बिना तो हम आवेदन पर विचार ही नहीं कर सकते। दूसरा, भाजपा अध्यक्ष के ट्रस्ट का काम शोध गतिविधियों, रिसर्च एक्टिविटीज या ऐसे कार्यों से संबंधित नहीं है जिसके लिए स्थायी जमीन की जरूरत हो। तीसरा, वित्त विभाग ने अपने नोट में यह भी लिखा कि इस ट्रस्ट को कोई विशिष्ट मान्यता प्राप्त नहीं है जिसके आधार पर इसे भूमि आवंटन में छूट दी जा सके। और चौथा और सबसे जरूरी, जमीन आवंटन का कोई भी आवेदन 2019 की नीति के मुताबिक पहले जिले के कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद जिला कलेक्टर और विभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। जमीन के आवंटन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं
जितने भी आवेदन आते हैं उनकी प्राथमिक जांच की जाती है, फिर इन आवेदनों की राजस्व विभाग जांच करेगा और उनमें से शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसे कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। क्या कमाल की बात है, इनमें से किसी भी प्रक्रिया का पालन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर लाखों वर्ग फुट सरकारी जमीन लुटाने के मामले में नहीं किया गया। वित्त मंत्रालय ने अपने नोट में सख्त टिप्पणी करते हुए लिखा कि भूमि के आवंटन के लिए सार्वजनिक ट्रस्टों को सरकारी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, न कि सीधे जमीन दे दी जानी चाहिए। प्रत्यक्ष भूमि आवंटन का लाभ केवल उन्हीं संगठनों को मिल सकता है जो उच्च शिक्षा, शोध कार्यों या समाज के वंचित वर्गों के लिए काम कर रहे हों। लेकिन बावनकुले लगभग 5.5 लाख वर्ग फुट सरकारी जमीन यूं ही उड़ा ले जाना चाहते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में अपने नेताओं पर जमीन लुटाने का यह कोई पहला मामला है। बावनकुले ने तो तब भी नागपुर की जमीन पर नजर गड़ाई थी और वो भी अजीत पवार ने अटका दी। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक और मंत्री संजय राठौड़ ने तो पिछड़ों के लिए तय 60,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन हथिया भी ली, वो भी नवी मुंबई में। 31 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस देखिए। मिनिस्टर गेट्स गवर्नमेंट टू अलॉट नवी मुंबई लैंड मीन्ड फॉर ओबीसीज टू ट्रस्ट दैट ही हेड्स। सिडको ने बाकायदा जमीन के 3 टुकड़ों की पहचान करके मंत्री को कहा कि जो पसंद आए हुजूर उस पर अपना झंडा गाड़ दीजिए, और उन्होंने 60,277 वर्ग फीट जमीन के एक टुकड़े पर अपने ट्रस्ट का झंडा गाड़ दिया। जरा सत्ता की हनक और उसके बेजा इस्तेमाल का नमूना देखिए कि 16 जून 2023 को मंत्री के निजी सचिव विशाल राठौड़ ने बाकायदा मंत्री के लेटर हेड पर तत्कालीन सिडको प्रबंध निदेशक को चिट्ठी लिखकर सुनिश्चित करने को कहा था टू इंश्योर कि बंजारा कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन तय हो जाने के बाद उसे मंत्री संजय राठौड़ के श्री संत डॉक्टर रामराव महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, और वही हो गया। और मोदी कहते हैं अर्बन नक्सल। और सुनिए, वित्त विभाग के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र कैबिनेट ने अपने चहेतों पर जमीनें लुटाई। अगस्त के महीने में कैबिनेट ने दक्षिण मुंबई में मंत्रालय के पास अरबों की जमीन पर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 30 साल के पट्टे पर जमीन दे दी, जबकि सरकार के वित्त विभाग ने इसका विरोध किया था। इसी तरह मुंबई में ही पौष माने जाने वाले सायन इलाके में म्हाडा ने एक विशाल प्लॉट भाजपा नेता प्रवीण डेरेकर की अध्यक्षता वाले एक संगठन को पट्टे पर दे दिया। सरकार के ही वित्त मंत्रालय की भारी आपत्तियों के बावजूद सरकार के अपने मंत्रियों ने कहा कि जमीन की इस लूट में सरकार ने नियमों और नैतिकता की धज्जी उड़ा कर रख दी। लेकिन जैसा कि शुरू में ही हमने कहा, भाजपा का नारा है राम नाम जपना और सरकारी जमीन पर कब्जा अपना। तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोलता है और कौन क्या सोचता है। और नरेंद्र मोदी भाषण झाड़ते हैं अर्बन नक्सल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।